हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप आईटीआई का फॉर्म 2022 कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे लिखना सबसे पहले आपको आईटीआई पंजाब। उसके बाद यहाँ पे एंटर मारो। आपके पास ये एक लिंक आएगा। इस लिंक को ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई एडमिशन, टर्मिनेट करंट सेशन, फ्रेश कैंडिडेट। ये आपको काउंसलिंग के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो फ्रेश कैंडिडेट आई एग्री। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है। जो भी आपका नाम है, दीपक, फादर नेम जीताराम, मदर नेम वीना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998, जेंडर क्या है, मेल, उसका मोबाइल नंबर 73। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही देनी है। इस पे ओटीपी आएगा, अगर ये गलत होगी तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ये दो चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए एकदम। पासवर्ड जो रखना, आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो। पासवर्ड आपको याद रखना है, बाद में आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतना फिल करने के बाद सबमिट करना है। यस, सबमिट। सबमिट। फ़ोन पे आपको एक मैसेज आएगा और एक ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा। मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया और ईमेल आईडी पे भी आ गया। और ईमेल आईडी पे भी आ गया। और सिक्योरिटी पिन देख के आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आना है, इस नंबर को आपको लिख के कहीं पे रख लेना है। इसकी आपको ज़रूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी। फिल एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे पंजाब स्टेट, ये पंजाब के निवासी के लिए ही है बस। यहाँ पे आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। मान लो आपकी कास्ट कैटेगरी एससी है तो यहाँ पे एससी सेलेक्ट कर देना है। बीसी है तो बीसी कर देना है। आपकी इनकम कितनी है, अप टू 2.5 लाख से अबव है तो कर देना है। आपको एडमिशन कहाँ पे लेनी है, कौन से आईटीआई में लेनी है। मेरे को आईटीआई पंजाब में एडमिशन लेनी है, पठानकोट में, तो मैं आईटीआई पठानकोट फिल करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। यस, नेक्स्ट। उसके बाद आपने 8th पास की है, 8th की मार्कशीट आपको इसके साथ लगानी ज़रूरी है। अगर आप ये लगाओगे तो इसको आपको 5 नंबर इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। 5 नंबर एक्स्ट्रा मतलब अगर काउंसलिंग के दौरान आपके नंबर ज़्यादा होंगे, मान लो आपके 10वीं में 77% है तो +2 में आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको 10th की 8th की मार्कशीट ज़रूर साथ में लगानी है। ये आपका मार्कशीट लगाने से आपको ये होगा कि आपको इसमें एडमिशन ज़रूर आईटीआई में ज़रूर मिल जाएगी। अगर नहीं लगाओगे तो आपके 5 नंबर इसमें से काटे जाएंगे, अगर आपने 8th की नहीं लगाई यहाँ पे तो। आपको अब वो बोला कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे 8th में। टोटल मार्क्स 600 में से थे 360। तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स इधर भर देना। आपको ड्राइंग एक ही सब्जेक्ट मांगेगा इधर, ड्राइंग का। पास किया है आपके 8th में, ड्राइंग थी, हाँ थी। 100 में से ड्राइंग में आए 80 नंबर। उसके बाद है 10th।
10th आपने कब पास आउट की? 10th मैंने पास की 2020 में। रोल नंबर था मेरा 3344। कौन सा बोर्ड था? बोर्ड मेरा था पंजाब स्कूल। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आई है, मेरी परसेंटेज भर देनी है। अब ये पूछेगा टोटल मार्क्स कितने थे? 600। 600 में से ऑब्टेन कितने किए आपने? 350। यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट के आपसे नंबर पूछेगा। इस 4 के बेस पे ही आपकी जो मेरिट बनेगी, इसके आधार पे ही आपको एडमिशन मिलेगी। 100 में से कितने नंबर है? 50। साइंस में कितने हैं? 50। 100 में से 50। और ड्राइंग में कितने हैं? अगर ड्राइंग सब्जेक्ट था तो लिख दो, अगर नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है लास्ट में। अगर नहीं सब्जेक्ट तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो। अगर था, मेरा था 10वीं में ड्राइंग, तो मैं इसलिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। मेरे ड्राइंग में आए थे 80 नंबर। ठीक है। और पंजाबी तो पंजाब वालों का एडिशनल सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो यहाँ पे सबका यस ही आएगा, पास किया है। 100 में से कितने नंबर आए हैं? 100 में से मेरे आए थे 63। ठीक है। 12th की, अगर आपने 12th कर लिया तो यहाँ पे टिक लगा के इसको भर देना। अगर नहीं किया है तो इसको छोड़ देना। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है और आप नहीं लगा रहे तो ये ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके आपके 5 नंबर कम हो गए। अगर है तो 5 नंबर प्लस होंगे। इसको उसके बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद ये, अगर आपको इसमें से आपने कुछ किया हुआ है तो आप इस पर टिक कर दो, अगर नहीं किया हुआ तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट प्रोसेस कर दो। यहाँ पे आपको अपना ड्रेस डालना है। मेरा ड्रेस गांधीनगर, पठानकोट है, इसलिए मैंने गांधीनगर पठानकोट डाल दिया। यहाँ पे लोकेशन मेरी पठानकोट है, डिस्ट्रिक्ट मेरी पठानकोट है, कंट्री मेरी इंडिया है, स्टेट मेरी पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट मेरी पठानकोट है। ये सब भर देना है। पिन कोड मेरा 14001450001 है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दो। मेरा कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, इसलिए मैंने इसको सेव कर दिया, यस कर दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपने। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपने पहले स्कैन किए होंगे। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो ऐसे अपलोड करके प्रीव्यू करोगे जब आप, तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने सेव कर दी, सेव हो के अपलोड हो गई फ़ोटो, ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद सेम प्रोसेस, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स सारे रखे हुए हैं सेव करके, ये मान लो मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है कि आप कहाँ के निवासी हो। इसको लगा देना है, सेव कर देना है। और सेम नेक्स्ट प्रोसेस 8th की, ये 8th की भी हो गई। उसके बाद 10th, इसका साइज़ 50 KB से अबव होना चाहिए। जो ये लगाना आसानी से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें आपको। उसके बाद SC, अगर आपने पीछे SC कास्ट भरी है तो इधर SC का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ITI में फ़ीस कम लगे और फ़ीस माफ़ करवानी है या कम लगे, तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है, जो आपके पिताजी का बना होगा कि वो क्या काम करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे उनका लगाना, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट प्रीव्यू, और लास्ट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। इसको नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका, ज़रूरी नहीं है। लास्ट वाला जो है मेडिकल फिटनेस, उस पर लिखा हुआ है ना ऑप्शनल, मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है।
ये सब करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। उसके बाद आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब कुछ पढ़ लेना है, ये सारी डिटेल्स आपकी, और इसको सेव कर देना है। यस, सेव। अब ये मेरा फॉर्म फिल हो गया है। ये फॉर्म की पूरा जो भी है आपको पढ़ लेना, आसानी से लास्ट तक पूरा पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, आपको इस वाले फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और स्कूल में या अपने कॉलेज में चले जाना जहाँ से आपने ITI करनी है। इस वाले प्रिंट को लेके आपको इस रजिस्ट्रेशन पे आपकी एक फ़ीस लगेगी, वो फ़ीस डिपॉजिट करवा देनी है और इसकी वेट करनी है आपको कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको इसकी काउंसलिंग फिल करनी है। फिर आपकी काउंसलिंग अपडेट होगी जब आप स्कूल या कॉलेज में अपने फ़ीस जमा करवा लोगे जहाँ से आपने ITI करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, ये फॉर्म इतना ही है।